नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कभी हम अपने धमाकेदार बल्लेबाजी और शानदार क्रिकेट प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले विनोद कांबळे के बारे में। अपने धमाकेदार बल्लेबाजी से जाने जाने वाले विनोद कांबळे हाल ही में अपने स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में उनका स्वास्थ्य चिंताजनक दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनोद कांबळे का करियर कैसे शुरू हुआ और विनोद कांबळे का करियर का अंत कैसे हुआ। साथ ही में विनोद कांबळे ऐसे कौन से विवाद थे उसमें अटक गए थे और विनोद कांबळे का स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता गया और अब उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, 18 जनवरी 1972 में महाराष्ट्र के मुंबई, तब बॉम्बे कहा जाता था, उस बॉम्बे में महाराष्ट्र के यानी कि अब उसे नई मुंबई कहा जाता है, उस नई मुंबई में 1972 में 18 जनवरी को विनोद कांबळे का जन्म हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो एक क्रिकेटर थे। उनको क्रिकेट से बहुत लगन था, यानी कि खून में ही उनका क्रिकेट था। विनोद कांबळे जब छोटे थे तब विनोद कांबळे बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत मेहनत करते थे। उनकी कड़ी मेहनत जल्दी रंग लाई। उनको जब इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था तो उसमें उन्होंने इतिहास रचा था। उन्होंने लगभग 664 रन की साझेदारी की थी और उनका जो साझेदार करने वाला पार्टनर था वो थे सचिन तेंदुलकर। यानी कि सचिन तेंदुलकर के साथ जब उन्होंने साझेदारी की थी तो लगभग 664 रन की साझेदारी की थी। वो कंटिन्यू खेल रहे थे, लेकिन उनके जो कोच थे रमाकांत आचरेकर, उन्होंने पारी को घोषित करने के लिए कहा और 664 रन की पार्टनरशिप के बाद उन्होंने क्या गेम डिक्लेयर कर दिया था। वो मैच हुआ था शारदा श्रम विद्या मंदिर स्कूल वर्सेस सेंट जेवियर स्कूल। वो एक सेमीफाइनल था। उस सेमीफाइनल में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबळे की पार्टनरशिप दुनिया में मशहूर हुई थी। यहाँ से विनोद कांबळे का करियर शुरू हुआ। उसके बाद विनोद कांबळे ने कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत करने के बाद उनको बहुत जल्द रणजी ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उनको ब्रेक थ्रू मिला, यानी कि उनका डेब्यू हुआ वनडे में 1991 में, फिर 1993 में वो टेस्ट करियर में गए। तो हम सबसे पहले उनका इंटरनेशनल करियर देखेंगे। तो देखिए, 1993 में, यानी कि लगभग 1993 में विनोद कांबळे का टेस्ट करियर में पदार्पण हुआ। उनका डेब्यू मैच था इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन के मैदान में। ईडन गार्डन के मैदान में 1993 में टेस्ट मैच में उनका डेब्यू हुआ। टेस्ट मैच में उन्होंने लगभग 17 टेस्ट मैच खेले हैं। इन 17 टेस्ट मैच में पहले ही 7 टेस्ट में 4 शतक लगाने वाले विनोद कांबळे पहले बल्लेबाज थे। विनोद कांबळे ने इन 17 टेस्ट मैच में लगभग 4 बार शतक किए हैं। उसके साथ ही साथ 3 बार हाफ सेंचुरी की है और उसके बाद 2 बार उन्होंने डबल सेंचुरी भी की है। लगभग 17 ही टेस्ट मैच विनोद कांबळे ने खेले हैं। 1993 में उनका क्रिकेट में पदार्पण हुआ था और 1995 में लगभग 2 साल में ही क्रिकेट में उन्होंने संन्यास लिया था। लास्ट मैच उन्होंने खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन बाराबती स्टेडियम। बाराबती स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने खेला था। यहाँ पर एक सोचने वाली बात आपको दिखाई दे रही होगी कि 1993 में विनोद कांबळे ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन 1995 में, यानी कि 2 ही साल में विनोद कांबळे ने रिटायरमेंट क्यों ली, यानी कि क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया, ये एक सोचने वाली बात है। और सबसे मजेदार बात है, जब विनोद कांबळे ने 1995 में करियर का अंत किया, अपने टेस्ट करियर का, तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, यानी कि 23 साल थी। आजकल तो 23 साल की उम्र में लोगों का करियर शुरू होता है, वहां पर विनोद कांबळे ने 23 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि उन्होंने टीम से संन्यास क्यों लिया था, टेस्ट मैच से क्यों संन्यास लिया था, एक सोचने वाली बात है। अगर हम उनका वनडे करियर देखेंगे तो वनडे करियर की शुरुआत उनकी 1991 में हुई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। शारजा के स्टेडियम पर वो मैच खेला गया था, यानी कि 1991 में। लगभग 104 मैचेस विनोद कांबळे ने वनडे में खेले हैं। उसमें 14 हाफ सेंचुरी और लगभग 2 ही सेंचुरी लगाई है।
और उनका लास्ट मैच था वो 2000 में वर्सेस इंग्लैंड रहा था। 2000 साल में लास्ट मैच वनडे क्रिकेट का उन्होंने खेला था अगेंस्ट श्रीलंका। ऐसा छोटा करियर विनोद कांबली का हमें देखने को मिलता है। इस करियर में उन्होंने उनकी बल्लेबाजी के लिए बहुत मशहूर थे। लगभग टेस्ट मैच में अगर देखेंगे तो पहले ही 7 टेस्ट मैच में उन्होंने 4 शतक लगाए थे। उन 4 शतक के कारण बहुत ही फेमस हुए थे वो। और ऐसा देखा गया है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार एक ही टेस्ट मैच में लगातार डबल सेंचुरी मारी थी। वो एक भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज रहे हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं विनोद कांबले के जीवन के कुछ विवाद। 1996 का ये जो विवाद था वो सबसे बड़ा विवाद विनोद कांबले के जीवन में हमें देखने को मिलता है। 1996 में जब श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल हुआ था वनडे वर्ल्ड कप का, तो इस सेमीफाइनल में विनोद कांबले ने आरोप लगाए थे कुछ बल्लेबाजों पर कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। लगभग 271 रन्स की वो पारी खेली थी भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उसमें श्रीलंका ने आसानी से जीत हासिल की थी। इस पर विनोद कांबले ने आक्षेप दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें जो कैप्टन थे अजहरुद्दीन, सचिन भी थे उसमें, सचिन ने 137 रन बनाए थे और विनोद कांबले ने भी सिर्फ एक ही बॉल किया था और इस एक बॉल में 1 रन बनाया था। यानी कि विनोद कांबले नाबाद थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि जो प्लेयर है वो स्लो खेल रहे थे, उन्होंने मैच फिक्स किया था, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी ने इस आरोप का, इस फिक्सिंग के आरोप का खंडन किया था। ये पहला विवाद विनोद कांबले के जीवन में था। फिर 2015 में एक विवाद उनके साथ हुआ था कि कहा जाता है कि उनकी पत्नी एंड्रिया को वो मारते थे। उसके साथ ही साथ एक ऐसा विवाद था कि उनकी जो नौकरानी थी उस नौकरानी को भी वो मारते थे, नौकरानी के साथ बदसलूकी करते थे, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया था। नौकरानी को लगभग 3 दिन रूम के अंदर उन्होंने कैद किया था और उनको मारते रहे थे, ऐसा आरोप भी विनोद कांबले पर लगाया जाता है। लेकिन इसके बारे में पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज हुआ था, इस पर मुकदमा भी चला था, लेकिन इस केस ने अलग ही मोड़ लिया था। इसमें कहा जाता था, यानी कि इस केस में कहा गया था कि विनोद कांबले की जो नौकरानी थी, यानी कि जो मेड थी, वो ड्रग्स लेती थी। इस मोड़ पर इस केस को क्लोज किया गया था। ये विनोद कांबले के जीवन का दूसरा विवाद था। लेकिन बाद में एक और विवाद हुआ था। उनका विवाद हुआ था जब वो शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग करते समय जो हमारे प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर है अंकित तिवारी, उस अंकित तिवारी के पिताजी जो है राजेंद्र कुमार का हाथ शॉपिंग करते समय विनोद कांबले की पत्नी यानी कि एंड्रिया के हाथ को लगा था। फिर एंड्रिया ने गुस्से में आकर उस राजेंद्र कुमार को बुक्का, यानी कि वो गुस्सा बोलते हैं हम, गुस्सा मारा था और गुस्सा मारने के बाद सैंडल निकाल कर उसको भाई को भी दिखाई थी। इसके कारण जो तिवारी है यानी कि अंकित तिवारी ने विनोद कांबले और उनकी पत्नी एंड्रिया के खिलाफ पुलिस थाने में केस भी दर्ज किया था। ये दूसरा विवाद था विनोद कांबले के जीवन में। उसके बाद एक तीसरा विवाद विनोद कांबले के जीवन में आया, वो था चौथा विवाद। पहला वर्ल्ड कप का विवाद था, दूसरा नौकरानी उसकी एंड्रिया पत्नी, उसके बाद ये तीसरा बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी, और चौथा विवाद था कि नवजोत सिंह सिद्धू और रमीज राजा को अपशब्द कहने के लिए उन पर आरोप किया गया था। तब वो ट्विटर कहा जाता था, अब उसे एक्स कहते हैं, यानी कि एक्स पर मतलब ट्विटर पर अपशब्द कहने का आरोप भी उन पर लगाया था। लेकिन इस पर सफाई देते हुए विनोद कांबले ने कहा था कि वो जो मेरा ट्विटर हैंडल था वो मेरे दोस्त यूज कर रहे थे। उसके बाद 2009 में एक विवाद सामने आया था। 2009 में जब रियलिटी शो सच का सामना में विनोद कांबले ने भाग लिया, तब उन्होंने एक विवाद खड़ा किया था। उन्होंने वहां पर कहा था कि भारतीय टीम में भेदभाव किया जाता है, और उसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी नाम लिया था। इस तरह से विवाद से भरी हुई विनोद कांबले थे। विनोद कांबले के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेंगे। उनके स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। बाद में विनोद कांबले का स्वास्थ्य अगर हम देखेंगे तो विनोद कांबले को 2013 में दिल का दौरा पड़ा था। कार चला रहे थे, कार चलाते समय विनोद कांबले को दिल का दौरा पड़ा था, उनके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। 2012 में उनको धमनियों का ऑपरेशन हुआ था, धमनियों में रुकावट हुई थी, तो रुकावट के कारण उन्होंने एंजियोप्लास्टी की थी।
इस स्वास्थ्य समस्या से निकलते ही उनको 2015 में फिर हार्ट अटैक आया था कार चलाते समय। उन्होंने बहुत बार ज़िक्र किया था कि वो डिप्रेशन में भी बहुत बार रहे हैं। डिप्रेशन के बारे में वो खुलकर मीडिया के सामने भी बात की थी। उनको सबसे गंदी आदत लगी थी वो मतलब शराब की लत भी लगी थी। ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याएँ थे। हाल ही में उनका स्वास्थ्य अगर हम वायरल वीडियो में देखेंगे तो हमें चिंताजनक तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि उसमें उनकी बोलने की टेक्निक में भी असर है, उनका जो रवैया है। अब आप ही कंपेयर कीजिए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों साथ में खेलते थे। आज सचिन तेंदुलकर कैसे दिख रहे हैं और विनोद कांबली कैसे दिख रहे हैं, आपको स्पष्ट उस वीडियो में आपने देखा ही होगा। इससे पता चलता है कि विनोद कांबली के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन दारू की लत के कारण या फिर मैच फिक्सिंग में उन यानी कि एक बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि विनोद कांबली को मीडिया ने भी बहुत डिफेम भी किया था। कुछ समय पहले विनोद कांबली के बारे में बहुत सारी गलत-सलत जानकारी भी मीडिया से आई थी। उनका भी उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि विनोद कांबली का जीवन ये बहुत बड़ी संघर्ष से भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी बात की है विनोद कांबली के बारे में। अब हम उनको प्रे करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको अच्छी हेल्थ मिले। यही हम आशा करते हैं। अगर आप चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और विनोद कांबली के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।